हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 8 जिसका नाम है हाउ द लैंड बिकम सैक्रेड। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको ये फुल चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट थिंग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। जो इंडिया है यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन के लोग रहते हैं और पीपल के अपने अपने कुछ विश्वास है, अपने कस्टम्स है वर्शिप को लेके। ठीक है, पूरे इंडिया में डिफरेंट सेक्रेड भी डिफरेंट होली प्लेसेस है और अलग अलग गॉड्स है। कहीं पे सेंट है, कहीं पे स्पिरिचुअल लीडर्स है, कहीं पे इम्पोर्टेंट रिलीजियस इवेंट्स है जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। और इसी के साथ इंडिया में क्या है, अलग अलग सेंटर्स भी है जैसे वर्शिप के, है ना। तो इंडिया में बहुत सारा कल्चरल हेरिटेज है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम बोल सकते हैं कि वो इंडिया में देखने को मिलती है। मिलियन ऑफ पिलग्रिम्स यहाँ पे है, तीर्थ स्थल है जहाँ पे लोग प्रे करने के लिए जाते हैं, ब्लेसिंग्स पाने के लिए जाते हैं और अपने जो फेथ है उसमें और स्ट्रेंथ के लिए वो लोग वहाँ पे जाते हैं। अब है व्हाट मेक्स अ प्लेस सैक्रेड। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक प्लेस को सैक्रेड या पवित्र बनाती है। तो देखो, जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट है, ठीक है, और टेम्पल्स है, ये सारी चीज़ें किसी एक जगह को पवित्र बनाती है। हाउ सैक्रेड प्लेस यूनाइट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे कनेक्ट करवाता है हमारे जो विश्वास होते हैं ना, हमारी जो हिस्ट्री होती है, हम सेम हिस्ट्री पे बिलीव करते हैं तो भी हमें इन पवित्र जगह पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है। कल्चर, नेचर, ट्रेडिशन होता है तो इस वजह से हमें उन पवित्र स्थलों पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है। अब मीनिंग ऑफ सैक्रेडनेस, क्या मीनिंग होता है पवित्रता का। तो सैक्रेडनेस का मीनिंग होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, डिवाइन एंड वर्दी ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड वर्शिप। जब हमारा विश्वास होता है और हम किसी की पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं ना, प्रे करना स्टार्ट करते हैं किसी पे विश्वास करके, उसको हम बोलते हैं सैक्रेड। अब सैक्रेड प्लेस वो प्लेस होता है जहाँ पे हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है या फिर हम मानते हैं कि यहाँ पे भगवान है, एक ऐसी पावर है जो हम सबसे बड़ी है। तो ऐसा प्लेस जो है वो सैक्रेड होता है क्योंकि वहाँ पे हमारे कुछ विश्वास होते हैं जिनसे हम कनेक्ट करते हैं, जैसे गॉड और गॉडेस से, संत से, या फिर स्पिरिचुअल लीडर से, या फिर रिलीजियस इवेंट्स कोई होते हैं वहाँ पे। ओके, फीचर्स, फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे नेचुरल फीचर्स होते हैं कई बार, कुछ रिवर, माउंटेन्स। तो अब जैसे एग्जांपल है गंगा रिवर, है ना। माउंटेन्स में एग्जांपल है जो हमारे पास वो गोवर्धन पर्वत है। तो कुछ बिलीव्स है हमारे हिस्ट्री को लेके जिसकी हेल्प से हम नेचुरल फीचर्स पे भी को भी हम सैक्रेड प्लेस, बोध गया में पीपल ट्री है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम बहुत सारे एरिया ऐसा है जिसको हम सैक्रेड प्लेस बोलते हैं। अब हर एक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का डिफरेंट डिफरेंट सैक्रेड प्लेसेस होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। अब जैसे रिवर गंगा जो हिंदुओं का है ना। बोध गया जो बुद्धिज़्म का है क्योंकि वहाँ पे बुद्धा को एनलाइटमेंट या ज्ञान मिला था। गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है वो सिखों का है सैक्रेड प्लेस। फिर अजमेर शरीफ दरगाह जो मुस्लिम का है। फिर है वेलेकानी चर्च जो कि क्रिश्चियंस का है। तो इस तरह से अलग अलग जगह, हर एक रिलीजन की डिफरेंट जगह होती है जो उनका पवित्र स्थल माना जाता है। अब है हाउ डज द प्लेस बिकम सैक्रेड। एक प्लेस कैसे, कोई पवित्र कैसे बनता है। तो देखो, लोगों के विश्वास होते हैं और हमारे हिस्ट्री होती है जिसमें बार बार ही चीज़ें हमें पता चलती है कि यहाँ पे हमारे भगवान हुआ करते थे, उनके कुछ एविडेंसेस होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ जगहें होती है जिन भगवानों पे हम विश्वास करते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ एरियाज़ होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें पवित्र स्थल घोषित कर देते हैं। जैसे रिलीजियस बिलीफ, हिस्टोरिकल इवेंट, तो इन सब की हेल्प से क्या होता है, एक जो प्लेस है वो स्पिरिचुअल प्लेस बन जाता है।
हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, सेंट और स्पिरिचुअल लीडर्स की हेल्प से भी बनता है। नेचर है तो उन सब की हेल्प से। ट्रेडिशनल है, हमारे ट्रेडिशन है। अब है सेक्रेड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इंडिया के बारे में बता रखा है कि हमारी जो कंट्री है वो कनेक्ट करती है बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ से, जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारे इंडिया की ऐसी ज्योग्राफी है जहाँ पे बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसको हम पवित्र मानते हैं। जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये ऐसे प्लेसेस है जो कनेक्ट करते हैं लोगों को डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट कल्चर के साथ। जैसे अ पर्सन फ्रॉम केरला में विजिट केदारनाथ, है ना, या फिर अ पर्सन फ्रॉम पंजाब में विजिट रामेश्वरम, क्योंकि लोगों के विश्वास है ना, अ पर्सन फ्रॉम असम हो सकता है असम से है बट फिर भी वो कहाँ द्वारका आएगा, है ना। दिस क्रिएचर अ फीलिंग दैट द एंटायर लैंड इज सेक्रेड, जिससे हमें पता चलता है कि पूरा ही इंडिया एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही पवित्र स्थल है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रेड ज्योग्राफी, तो ये प्रमोट करता है यूनिटी को, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को इनक्रेज करता है, हमारे रिलीजियस को, साथ में हमारे ट्रेडिशन और हमारे हेरिटेज को प्रिवेंट करके रखता है, और हमारी स्ट्रेंथन करता है इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को और ज़्यादा। अब है पिलग्रिमेज, मतलब तीर्थ यात्रा। तो पिलग्रिमेज का मतलब होता है जब हम जर्नी करते हैं होली प्लेसेस की, और वहाँ पे हमारे कुछ स्पिरिचुअल रिलीजियस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होली प्लेस की या फिर तीर्थ यात्रा। अब क्यों की जाती है तीर्थ यात्रा? क्योंकि गॉड की प्रे करने के लिए, उनसे ब्लेसिंग लेने के लिए, है ना, अपने ग्रेटिट्यूड, मतलब उन्होंने हमारे साथ इतना कुछ अच्छा किया होता है भगवान ने, तो उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए, है ना, अपना एक्सप्रेस करने के लिए, रिलीजियस रिचुअल्स करने के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए की जाती है, स्ट्रेंथन द फेथ, अपने विश्वास को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम जो है ये पिलग्रिमेज करते हैं या फिर हम ये तीर्थ यात्रा करते हैं। मैनी पीपल ऑल्सो ट्रैवल विद फैमिली एंड कम्युनिटी मेम्बर, जर्नी करते हैं ना, ज़रूरी नहीं अकेले जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जर्नी करते हैं। कुछ लोग हाँ अकेले भी जाते हैं। तो हमने जितना पढ़ा आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं चार धाम यात्रा क्या होती है। तो देखो, हमारे इंडिया में चार धाम यात्रा 4 इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज की यात्रा है। सेंटर्स है अलग अलग डायरेक्शन में, है ना, जहाँ पे लोग सेक्रेड प्लेसेस में जाते हैं। अब ये चार धाम की जो डायरेक्शन है वो है प्लेस, स्टेट, नॉर्थ, जैसे बद्रीनाथ उत्तराखंड, है ना, साउथ में है रामेश्वरम तमिलनाडु में, फिर ईस्ट में है पुरी जो उड़ीसा में है, वेस्ट में है द्वारका जो गुजरात में है। तो ये है हमारे चार धाम यात्रा। अब ये जो चार धाम यात्रा है ये पूरे इंडिया को कनेक्ट कर देती है। ट्रैवल करते हैं लोग लॉन्ग डिस्टेंस को, और इसी के साथ पूरे इंडिया की जर्नी भी उनकी हो ही जाती है ऑलमोस्ट। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट थिंग ये स्ट्रेंथन करता है हमारे विश्वास को, हमारे जो कल्चरल एक्सचेंज है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देता है। इंडिया में रिवर्स भी है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की रिवर्स है जिनको हम सेक्रेड मानते हैं, ठीक है। अब ये रिवर्स है गंगा रिवर, सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, है ना। क्यों मानते हैं इसको? क्योंकि हमारी स्टोरी है, जैसे हम मानते हैं कि जो गंगा रिवर है वो भगवान शिव की जटाओं से निकली है, जो हम इससे एसोसिएट करते हैं, और उसके बाद हम मानते हैं कि ये जो रिवर है बहुत ही सेक्रेड है। जैसे यहाँ पे कुछ एरियाज हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी, जहाँ पे हम गंगा रिवर की पूजा करने जाते हैं। नेक्स्ट सेक्रेड रिवर है यमुना, क्योंकि इसको लॉर्ड कृष्णा से हम एसोसिएट करते हैं, तो इसलिए। फिर है गोदावरी, जिसको हम बोलते हैं नोन एज दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ। तो जैसे हमारे ऊपर नॉर्थ में गंगा की वैल्यू है, वैसे ही नीचे साउथ में गोदावरी की वैल्यू है। फिर है नर्मदा, तो इसको भी हम डिवोटी मानते हैं, है ना, देवी मानते हैं। फिर कावेरी रिवर, ये भी बहुत ही पवित्र नदी है साउथ इंडिया की,
तो इस तरह से हमने ये पूरा पढ़ा। क्या इम्पोर्टेंस है, तो प्रोवाइड करवाती है वाटर लाइफ के लिए, सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को, रिलीजियस डिवोशन है हमारे बहुत ज़्यादा, कल्चरल ट्रेडिशन है जिसकी हेल्प से हम इतना ज़्यादा इनको पूजा करते हैं। फिर है पवित्र पर्वत, हमारे पास कुछ सेक्रेड माउंटेन्स भी है, जैसे हिमालय माना जाता है होलीस्ट माउंटेन, इसको है ना शिव से रिलेट करते हैं। माउंट कैलाश अगेन फिर से बहुत पवित्र है ना, बुद्धिस्ट भी, हिंदूज, जैन्स सब इनकी पूजा करते हैं पर्वतों की, है ना। तो हम क्योंकि एसोसिएट करते हैं गॉड से, संत से, जिसकी वजह से हमारा मानना है कि यहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे वो लोग, तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बन चुकी है ना, और ये रिप्रेजेंट करती है प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ को। फिर हमारे यहाँ पे बहुत सारे सेक्रेड फॉरेस्ट और ट्रीज भी है, जैसे हमारा मानना है क्योंकि ये एक तो सबसे पहले हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमें लाइफ प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब सबसे पहले है सेक्रेड ग्रूव्स, तो ये हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं जो लोकल कम्युनिटीज़ ने उनको प्रोटेक्ट किया होता है, जहाँ पे ये लोग कटिंग नहीं करने देते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और लोकल ट्रेडिशन को कंजर्व करके रखते हैं नेचर में। दैट्स वाई कि हम इनको बोलते हैं पवित्र ग्रोव्स। फिर है सेक्रेड ट्रीज, जैसे पीपल ट्री हो गया, बनियान ट्री, नीम ट्री, है ना, तो इन सब की हम वैल्यू करते हैं और ये भी हमारे पास सेक्रेड फॉरेस्ट है। अब इसके बाद इस चैप्टर में दिया है सेक्रेड सिटीज़, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, पिलग्रिमेज नेटवर्क। तो 10 हमारे पास सेक्रेड सिटीज़ है, पवित्र नगर है। और ये क्यों है, क्योंकि ये स्पेशली किसी न किसी भगवान से कनेक्ट होते हैं, हमारे जो हमारे पास ये कल्चरल है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो अभी कौन कौन से हैं, जैसे वाराणसी जो काशी में है, ये क्यों है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ है पूरे वर्ल्ड में, जो कि रिवर गंगा के साइड में बसी हुई है ना। और फेमस यहाँ पे एक मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पे मानना है कि ये जो काशी है बहुत ही स्पिरिचुअल पीस यहाँ पे मिलती है, लिबरेशन यहाँ पे मिलती है। फिर है हरिद्वार, हरिद्वार भी रिवर गंगा के बैंक में है, दैट्स वाई कि यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है, तो ये भी बहुत ही सेक्रेड सिटी है। प्रयागराज अगेन, यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है प्रयागराज में, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो हमारे पास आज के टाइम पे तो सरस्वती नहीं दिखाई देती है, बट हमारा मानना है कि सरस्वती रिवर है यहाँ पे थी पहले, और उन तीनों रिवर्स का यहाँ पे संगम होता है। दैट्स वाई कि प्रयागराज भी बहुत ज़्यादा सेक्रेड प्लेस है। फिर है यहाँ पे भी कुंभ मेला लगता है। फिर है उज्जैन, जहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और वन ऑफ द 7 सेक्रेड सिटीज़ में से ये एक है, और ये यहाँ पे भी कुंभ मेला लगता है ना। फिर अगर पढ़ते हैं नेक्स्ट, टेम्पल्स मोर देन प्लेसेस ऑफ वर्शिप, सबसे ज़्यादा पूजा के स्थल नहीं है मंदिर, केवल देखो पूजा के स्थल नहीं है, वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है, एजुकेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, डांस, है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। इवन फूड भी प्रोवाइड करवाया जाता है, ट्रैवलर्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हमारे पास है वो टेम्पल्स बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है मोनेस्ट्रीज, मठ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे मॉन्क्स और नन रहते हैं, स्टडी करते हैं, मेडिटेट करते हैं और अपने रिलीजन को सीखते हैं। तो ये भी बहुत ही एक ऐसा एरिया है, स्पिरिचुअल एरिया है बुद्धिस्ट का। फिर ओके, अब है श्राइन्स या फिर दरगाह। तो श्राइन एक ऐसा प्लेस होता है जो एसोसिएट होता है किसी संत से, किसी गुरु से, किसी रिलीजियस फिगर से। और दरगाह जो है वो किसी रिस्पेक्टेड मुस्लिम संत की जो है वो टॉम होती है, कब्र होती है, उसको हम बोलते हैं दरगाह। तो यहाँ पे लोग विजिट करते हैं, उनकी कम्युनिटी के लोग, और वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं इनको। दरगाह हो गया, या फिर ये हमारे पास जितने भी एरियाज़ होते हैं इनके। फिर है पिलग्रिमेज रूट, तीर्थ यात्रा मार्ग। तो जो पिलग्रिमेज रूट है वो कनेक्ट करते हैं सेक्रेड प्लेसेस को, इसीलिए उसको पिलग्रिमेज रूट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और अगेन फिर से ईस्ट, एक ऐसा रूट होता है तो जो कनेक्ट करता है हमारे इन चारों धामों को, तो इसी को बोलते हैं हम सेक्रेड रूट। अब हाउ पिलग्रिमेज यूनाइटेड इन इंडिया,
तो डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट लोग हैं, बट क्या होता है कि हम न्यू न्यू थिंग्स सीखते हैं, दूसरी जगह जाके रिस्पेक्ट करते हैं डिफरेंट कल्चर्स को, फ्रेंडशिप और ज़्यादा बिल्ड करते हैं, जो हमें अंडरस्टैंड करवाती है हमारी डाइवर्सिटी। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख लेते हैं पूरी चैप्टर की समरी कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो हमने सबसे पहले देखा कि होली प्लेसेस है बिकॉज ऑफ फेथ, हिस्ट्री, ट्रेडिशंस एंड नेचर। और यहाँ पे रिवर, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, टेम्पल, मोनेस्ट्री, चर्च, मॉस्क्यू, श्राइन्स है, बहुत सारे पवित्र एरियाज है जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोगों को आपस में यूनाइट करवाता है। हमें बताता है कि ज्योग्राफी के साथ साथ किस तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और हेरिटेज से हमें ये अवगत करवाता है ना। तो हम प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सेक्रेड प्लेसेस को भी और नेचुरल एनवायरनमेंट को भी। इवन इम्पॉर्टेंट इन हम अगर इन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेक्रेड होता क्या है, एक प्लेस और ऑब्जेक्ट होता है दैट इज़ कंसिडर्ड होली, एक ऐसी जगह जिसको हम बहुत ही पवित्र मानते हैं। और सेक्रेडनेस होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग होली और वेल्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ओके, ये एक जर्नी होती है होली प्लेस की, पिलग्रिमेज। पिलग्रिम क्या होता है, पिलग्रिम वो पर्सन होता है जो घूमने के लिए रिलीजियस पर्पसेस के लिए हेल्प उससे ट्रैवल करता है। श्राइन होता है एक ऐसा प्लेस जो एसोसिएट करता है हमारे रिलीजियस संत से। फिर हमने मोनेस्ट्री पढ़ा, अ प्लेस वेयर द मॉन्क एंड नन लिव, स्टडी एंड प्रे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब मैंने थोड़े से क्वेश्चन ऐड किए हैं, आप चाहो तो उनको देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन है, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और आई होप कि आपको ये सारे ही क्वेश्चंस प्रॉपरली आ जाएंगे, है ना। क्विक रिवीजन के लिए कुछ वर्ड्स इसमें मैंने डाल रखे हैं, वो सारे भी आप पढ़ सकते हो। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। मैंने ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से करवा दिया है आपको। अब इसके बाद इस चैप्टर से और कुछ भी नहीं रहा है जो आपको पढ़ना होगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।